और क्या हाल है? बढ़िया। तो आपने थंबनेल देख करके आपको आइडिया लग ही गया होगा कि हमारे रूस गवर्नमेंट जो है वह हर बार एक नए नए नीतियां ला करके पूरे देश को अचंभित कर देता है। वैसे ही इसी कड़ी में रूस में आपको पता होगा कि फर्टिलिटी रेट कम है, तो रशियन गर्ल्स जो है यानी कि रूस में रहने वाली गर्ल्स जो है स्कूल में पढ़ने वाली, उनके लिए एक नया चाइल्ड पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया है रशियन गवर्नमेंट ने, और उन्हें कहा है कि तुम ऐसा करो, तुम बच्चे पैदा करो, हम तुम्हें पैसे देंगे। तो रशियन गवर्नमेंट का एक नया चाइल्ड पॉलिसी आया है। इनके बारे में हम सारी बातें जो है आज के इस 10 से 12 मिनट के वीडियो में सब कुछ विस्तार पूर्वक देख रहे होंगे। चलिए यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले क्या होता है। तो यहाँ पे रूस के गवर्नमेंट ने जो है हमारे दैनिक भास्कर न्यूज जो है इंडिया का, उसमें है इन प्रस्तावों पर काम कर रही है सरकार। कहने का मतलब ये जो कुछ आपको प्रस्ताव दिख रहा है, रात 10 बजे से 2 बजे तक क्या रहेगा, इंटरनेट बंद रहेगा, ताकि लोग कमिटेड हो पाए और चाइल्ड यानी कि फर्टिलिटी रेट जो है वह रसिया में बढ़ पाए। चूंकि रसिया में बहुत कम फर्टिलिटी रेट है और वहाँ पे क्या है, बच्चे कम है। अगर कहीं पे भी बच्चे कम होंगे तो उसका भविष्य जो है, भविष्य में उनके पास युवा नहीं बचेगा, और किसी भी देश का भविष्य जो है यो युवाओं पर निर्भर करता है। इसीलिए तो भारतीय गवर्नमेंट को बार बार कहा जाता है कि बचा लो इस भारत को, मतलब जिस ओर जवानी चलती है, जिस ओर भारत के युवा देश के युवा चलते हैं, उसी ओर भारत की मतलब भविष्य उसका चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे रात 10 बजे के बाद जो है वो 2 बजे तक इंटरनेट बंद रहेगा। पहली डेट पर जाने के लिए गवर्नमेंट 5,000 रुपए दे देंगे। देख रहे हो, गवर्नमेंट जो है, रसिया गवर्नमेंट जो है वह पहली डेट पर जाने के लिए 5,000 रुपए देते हैं। और हमारे यहाँ पता चल जाए, मतलब हमारे घर में किसी को पता चल जाए कि जा रहा है, बेटा जी जा रहा है कहीं घूमने के लिए, 2 रुपए ना दे, यहाँ पे डेट पर जाने के लिए रसिया गवर्नमेंट 5,000 रुपए दे रही है। वहीं पे हनीमून के लिए होटल का खर्चा कौन उठाएगा? तो सरकार उठाएगा। भाई साहब, ऐसे नियम और नीति हमारे भारत में क्यों नहीं आते? देखो, हनीमून पे जाने के लिए खर्च जो है वह पैसा कौन देगा? सरकार देगा। माँ बनने पर स्टे होम इंसेंटिव भी सरकार देगी, यानी कि घर पर स्टे करने के लिए जो है इंसेंटिव भी सरकार देगी। महिलाओं को मुफ्त फर्टिलिटी टेस्ट जो है वो भी दिया जाता है, यानी कि कौन से महिला जो है वो बांझपन से पीड़ित है, कौन सा महिला को बच्चे पैदा कर सकती है और नहीं कर सकती, इन सारे बातों के बारे में बताया गया। तो पहले डेट पर जाने के लिए 5,000 रुपये, होम स्टे फैसिलिटी में गवर्नमेंट जो है पैसे देंगी, ये सारी बातें यहाँ पे है। हनीमून का स्टे जो होगा वो पैसे भी कौन देगी? रसिया गवर्नमेंट ही देगी। तो तुम लोग झोरा बोरा उठा करके मत चल दियो रूस, ठीक है? अभी भारत में ही रहिए आप लोग। वहीं पे देखते हैं इसके बारे में विस्तार पूर्वक से क्या सारी बातें। रूस की नई चाइल्ड पॉलिसी, स्कूली लड़कियां जो है, स्कूली लड़कियों को बच्चा पैदा करने पर नकद प्रोत्साहन भी दिया गया। यानी कि कहते हैं कि ऐसा करो, जो भी स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियां हैं वो क्या करे, तो वो बच्चे पैदा करे, यानी कि बेबी बर्थ करे, उन्हें हम क्या करेंगे? पैसे हम देंगे। इस समय रूस गंभीर जनसंख्या संकट से जूझ रहा है। आपको पता होगा कि यूक्रेन के साथ इनका युद्ध चला, जिसमें इनके जवान भी शहीद हुए। एक ही साइड से कोई तो मरता है नहीं, मतलब दोनों साइड से, पक्ष और विपक्ष वाले दोनों के दोनों मरते हैं। तो इसी में क्या हुआ है, तो बहुत सारे बच्चे मरे, यानी कि ये बातें क्लियर है। देश में जन्म दर लगातार गिर रहा है, युवाओं की संख्या घटती जा रही है, और किसी देश की युवा की संख्या अगर घट रही है तो ये बहुत ही खराब स्थिति होता है ना। तो यही तो बातें हैं ना, कि कहते हैं ना, हम अपने जान के दुश्मन को जान कहते हैं। भाई, दुश्मन दुश्मन जो है ना, दुश्मन ही होता है, कभी दोस्त नहीं बन सकता, आपके सामने कितना भी देख ले। तो इसीलिए ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे चाइल्ड जो है, चाइल्ड का रेशियो बढ़े। बच्चे अगर ज़्यादा होंगे तो वो जवान होंगे, और यंग हमारे यहाँ पे देश में ज़्यादा होंगे। इसलिए ये ऐसी नीतियों को लागू करें। यूक्रेन युद्ध के कारण हजारों रूसी युवाओं की मृत्यु और कई लोगों को देश छोड़ने पर स्थिति और बिगड़ी है। तो आपको तो ये बातें पता ही है, यूक्रेन युद्ध के कारण भी कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति जो है वह उत्पन्न हुआ है। नई नीति क्या है, यानी कि न्यू चाइल्ड पॉलिसी नीति जो है वह क्या है? यहाँ पे ओरियल क्षेत्र, ओरियल रीजन है रूस में, वहाँ पर ने घोषणा की है कि स्कूली छात्राओं को यदि गर्भवती होती है और बच्चे जन्म देती है तो उन्हें कितना, 1,00,000 रूबल जो है वो दिया जाएगा। कितना? लगभग 1,00,000 रुपए की आर्थिक सहायता जो है वो दिया जाएगा। ये रूबल को लाख में कन्वर्ट करते हैं तो कुछ और ही आता है, ठीक है? तो कितना, अगर स्कूली बच्चे, अगर स्कूली विद्यार्थी जो है, स्टूडेंट जो है, छात्राएं जो है, अगर वो बच्चे पैदा करेंगे तो उनको करीब करीब 1,00,000 रूबल जो है वो दिया जाएगा, ठीक है? यहाँ पे देखना,
मुख्य बिंदु गर्भावस्था में कम से कम 22 सप्ताह की होनी चाहिए। वहीं पे बात करें, पहले यह स्कीम केवल कॉलेज की छात्राओं के लिए थी, अब इसे स्कूली छात्राओं तक बढ़ा दिया गया। यह स्कीम जो है सिर्फ और सिर्फ पहले कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए थे, लेकिन धीरे धीरे इसका स्कीम जो है वह स्कूल के बच्चों के लिए भी लागू कर दिया। 2025 से 2027 तक यह योजना लागू रहेगा। कहाँ पे? तो पूरे रूस में लागू होगा। पहले इसे ओरियल रीजन में जो है लागू किया गया है इस योजना को फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए, ताकि बच्चे जो है वह रूस में ज़्यादा हो सके। समझ रहे हैं? ठीक इसी प्रकार अगर हम आगे की बातों को देखें तो सरकार का तर्क क्या है, यानी कि गवर्नमेंट जो है अपना तर्क क्या बता रहा है। यह एक प्रो नेटल पॉलिसी है। क्या है? यह एक प्रो नेटल पॉलिसी है। उद्देश्य है जन्म दर को बढ़ाना और युवाओं मतदाताओं को सहायता देना, यानी कि युवा माताओं को सहायता करना, जितने भी यंग मदर्स है उनकी हेल्प हो पाए। हालांकि आपको पता होगा हमारे भारत में जो है फर्टिलिटी रेट कहीं ना कहीं बहुत कम होती जा रही है। पॉपुलेशन आने वाले टाइम में हमारे भारत में युवाओं की संख्याओं में बहुत कमी हो जाएगा। ठीक है, तो यही वाली बात है। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा था कि हर महिला 3 बच्चे पैदा करने चाहिए, यानी कि यूक्रेन का जो राष्ट्रपति है उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि हर महिला को कम से कम जो है वह 3 बच्चे पैदा करने चाहिए। कितने? 3 बच्चा जो है वह पैदा करना पड़ेगा। तो ये पुतिन साहब है, देख रहे हैं। वहीं पे बात करें चाइल्ड फ्री सोच को उन्होंने, ओ भाई सब रुक जा, उन्होंने क्या कहा, चाइल्ड फ्री सोच को उन्होंने चरमपंथी विचारधारा बताया। यानी कि बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि बच्चे जन्म लेकर के क्या करेंगे, बच्चे होकर के क्या करेगा। एक बार आप अपने माता जी से पूछिएगा, आप अपने पिताजी से पूछिएगा, क्या हमारे आने से उनके जीवन में खुशियाँ आई? मैंने कहा ना कि अगर एक बेटे की कामयाबी माँ बाप जीते जी ना देख पाए तो धिक्कार है ऐसे बेटों पर। ठीक है जी, तो इस बात को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देख सकते हैं आप, विवाद और आलोचना। इसका विवाद भी तो हुआ होगा। नैतिक प्रश्न, क्या स्कूली उम्र में मातृत्व को बढ़ावा देना उचित है? क्या स्कूली उम्र में बच्चों को मातृत्व बढ़ाना जरूरी है? अगर मान लो स्कूली बच्चे, अगर जो स्कूली विद्यार्थी है वो माँ नहीं बनती है, तो आने वाले टाइम में क्या होगा, रूस की पॉपुलेशन ही खत्म हो जाएगा। और कहीं का अगर पॉपुलेशन खत्म हो जाता है तो क्या ही होगा उस देश का। सिर्फ एरिया लेकर के क्या करेगा? किसी भी देश को देश बनाने के लिए 4 चीज़ों की जरूरत होती है, एक्सऑर्डिनेटी, पॉपुलेशन, एरिया और गवर्नमेंट। तो कहाँ से बनेगा? वही बात है ना। वहीं पे बात करें मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य, कम उम्र की लड़कियों को की माँ बनने के लिए तैयार नहीं होती है। ये विपक्ष की बात है। बाल विवाह और शोषण, ऐसी नीतियां लड़कियों को शोषण बढ़ा सकते हैं। सिर्फ पैसा ही हल नहीं, जनसंख्या संकट के लिए व्यापक सामाजिक और आर्थिक समाधान भी जरूरी है, ऐसा इन्होंने कहा। विश्लेषण, यह नीति एक तरह से हताशा में लिया गया कदम माना जा रहा है। यह नीति जो है इसका विश्लेषण यह बताया जा रहा है, अगर हम अपने तरफ से बताएं तो यह एक हताशा में लिया गया नीति है। वहीं पे बात कर, यूरोप और एशिया में कई देशों में जन्म दर कम हो रही है, लेकिन समाधान अलग अलग है। जैसे कि जापान में वृद्धों के लिए रोबोट सहयोगी है, फ्रांस में फैमिली फ्रेंडली वर्क पॉलिसी है, फिनलैंड में पिता को भी मैटरनिटी लीव है, यानी कि पिता को भी मैटरनिटी लीव होता है, मातृत्व लीव जो है वो दिया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। हमें उम्मीद है कि आपको यह चाइल्ड पॉलिसी जो है, यह चाइल्ड पॉलिसी समझ में आया होगा। ठीक है भाई, क्या समझ में आया होगा आपको? यह चाइल्ड पॉलिसी जो है बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम आपसे अगले सेशन में। अगर आपके माता पिता देख रहे हैं इस वीडियो को तो उनको नमस्ते नमस्कार है। अंकल जी आंटी जी आपके चरणों में सादर चरण स्पर्श है। और बाद बाकी अगर आप देख रहे हो तो आप सभी लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, करो कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। नमस्ते।